हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। रेडियो धूम 89.6 पर मैं हूं आपका रेडियो साथी और आपका हमसफर आरजे राघव। और साथियों, आप समय हो चला है रेडियो धूम 89.6 के खास प्रोग्राम तस्वीर का। और साथियों, प्रोग्राम तस्वीर जिसमें हम रोजाना अलग अलग विषय पर, मुद्दे पर बातचीत करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके विचार भी इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएं। और दोस्तों, रोजाना की तरह आज का भी हमारा विषय बहुत ही खास है। दोस्तों, जब घर में एक छोटा सा बच्चा पहली बार रोता है ना, तो सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं होता, उसी पल एक माँ और एक पिता भी पैदा होते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात आपको पता क्या है? और वो ये है कि बच्चे को बड़ा करने की कोई ऑपरेटिंग मैनुअल या गाइड बुक साथ नहीं आती। और आज के इस प्रोग्राम तस्वीर में हम बात करने वाले हैं उसी खूबसूरत, खट्टी मीठी और थोड़ी उलझन भरी राह की, जिसे हम कहते हैं परवरिश। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है, एक दौर था जब पापा की एक आंख दिखाने पर हम चुप हो जाते थे, और एक आज का दौर है जहां बच्चा अगर 5 मिनट बात ना करे तो हम डर जाते हैं कि कहीं वो डिटैच तो नहीं हो रहा है। ज़माना बदल गया है साथियों। हमारी परवरिश अनुशासन और डर के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन आज की परवरिश संवाद यानी कम्युनिकेशन और दोस्ती पर टिकी है। पर सवाल ये है कि क्या दोस्ती के चक्कर में हम माता पिता बनना तो नहीं भूल रहे हैं, या फिर अनुशासन के नाम पर हम उन पर अपनी अधूरी ख्वाहिशें तो नहीं थोप रहे हैं। परवरिश सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने बच्चे को कितना अच्छा स्कूल दिया या कितने महंगे खिलौने दिए। परवरिश ये है कि जब वो गिरता है तो क्या वो आपके पास रोने आता है या आपसे छुप कर रोता है। और दोस्तों, इसी एहसास के बारे में, इसी विषय पर हमें अपने विचार भेजे हैं हमारी एक नियमित श्रोता, और आप हैं श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, और आप साल 2024 में मिसिज ओडिशा और महिला सशक्तिकरण की एम्बेसडर थीं। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं आपके विचार। रेडियो धूम 89.6 सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं पूनम श्रीवास्तव, BE in Electronics and Telecommunication, MTech in Instrumentation and Control and pursuing PhD in Speech Analysis। रूंटा कॉलेज भिलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ, और रेडियो धूम 89.6 FM की उसी तरह फ़ैन हूँ जैसे कि आप। मेरा रेडियो धूम 89.6 से गहरा नाता है। रेडियो धूम ने न केवल मुझे बल्कि मेरे रीडिंग क्लास के बच्चों को लिटिल आरजे बनने का मौका दिया और एक प्लेटफॉर्म दिया। इसके सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये कार्यक्रम तस्वीर मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें रोज़ अलग अलग विषय पर बात करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि प्रोग्राम सभी को जोड़ता है और अपनी बात, अपने विचार रखने का मौका देता है। आरजे राघव जी का तो अंदाज ही बहुत निराला और अच्छा है, जो इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा देता है। आज मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ विषय परवरिश पर। परवरिश, जो कि आज का सबसे ज्वलंत विषय बनता जा रहा है। बच्चे माचिस की तीलियों की तरह होते हैं। अच्छी परवरिश मिले तो संसार जगमगा देते हैं, और अगर वहीं कहीं परवरिश में कमी रह जाए तो वही माचिस की तीली संसार को स्वाहा भी कर सकती है। तो आइए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम समझते हैं इस विषय को और गहराई से। तस्वीर, एक तस्वीर जो हर घर में होती है और सबसे खूबसूरत होती है। एक तस्वीर जिसमें खिलखिलाता बचपन, चमकती आँखें और मधुर अलहड़ मुस्कान होती है, वो होती है बच्चों की तस्वीर। हमें पता ही नहीं चलता कब ये छोटे छोटे तस्वीर में दिखने वाले बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चों का बचपन जितना जल्दी गुजरता है, उससे ज़्यादा जल्दी शायद ही कुछ गुजरता होगा। हम पेरेंट्स होकर हर पल तत्पर रहते हैं उन्हें संभालने, संजोने और सुरक्षा देने के लिए। पर अभिभावक होना एक 2-धारी तलवार पर चलना जैसा होता है, जिसका कोई क्रैश कोर्स नहीं होता। बस अनुभव से ही हर पेरेंट अपना बेस्ट देना चाहता है। बच्चों के लिए आज के समय में पूरा आसमान है उड़ने के लिए और पूरी धरती है नापने के लिए।
पर जिस तरह एक पतंग अपनी ऊंचाइयां तभी पा सकती है जब मांझे को सही समय पर ढील दी जाए और सही समय पर खींचा जाए, नहीं तो पतंग को कटने में और धरती पर गिरने पे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह बच्चों को भी कभी प्यार और कभी सख्ती दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह रोड पे चलने वाली गाड़ी चाहे जितनी स्पीड क्यों ना पकड़ ले, पर यह स्पीड तभी बढ़ाई जाती है जब हमें पता होता है कि गाड़ी में ब्रेक है, जो हम समय रहने पे लगा सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। उसी तरह पेरेंट्स भी ब्रेक का ही काम करते हैं और अपने बच्चों को कुछ गलत करने से रोकते हैं। मुझे मेरे स्कूल का एक कोटेशन हमेशा याद आता है, द फियर ऑफ गॉड इज़ द बिगनिंग ऑफ विजडम। बचपन में तो इसका मतलब इतना समझ में नहीं आया, पर बड़े होने पे समझा कि एक भय, एक डर भगवान जी का हमें विवेक बुद्धि से काम लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। पता नहीं क्यों ये जो जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, उसने इस भय को कहीं खो सा दिया है। आजकल के बच्चे जब पेरेंट्स से नहीं डरते तो भगवान से क्या ही डरेंगे, और इसलिए कुछ कहने या कुछ करने में उन्हें कोई डर नहीं रहता, ना कोई पछतावा रहता है। आज के बच्चे दिशाहीन, अर्थहीन, उद्देश्यहीन, संवेदनाहीन और तर्कहीन होते जा रहे हैं। जिस तरह धनुष की प्रत्याशा को आप जितना कस के बांधेंगे, आपका तीर उतना ही सही निशाने पे लगेगा। उसी तरह अगर प्रत्याशा ढीली रह जाए तो तीर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ प्रत्याशा का अर्थ पेरेंट्स है और तीर बच्चे हैं, जिन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब कभी भी मारपीट नहीं होता। सख्ती का मतलब अनुशासन, नियम भी होता है। प्रकृति भी नियमों का पालन करती है। हर मौसम पिछले मौसम के खत्म होने के बाद ही दस्तक देता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु अपने निर्धारित समय सारणी पर ही सारे काम करते हैं। ईश्वर ने उन्हें बुद्धि कौशल नहीं दिया, पर उन्हें सब पता रहता है कब, कहाँ, क्या करना है। बस इंसानों को ही हर निर्धारित चीज़ के साथ खिलवाड़ करना रहता है। समय से पहले बड़े होने पे और जो उम्र जिस चीज़ को करने की है उसे छोड़कर बाकी सब काम करने में ही उनका मन लगता है। बच्चों का धर्म है इस उम्र में ज्ञान अर्जित करना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, मेहनत करना, शरीर को निरोग रखना और आज्ञा के आगे तर्क नहीं करना। हमें मिलकर एक ऐसा युग बनाना है जहाँ बच्चे संस्कारी हो, मृदुभाषी हो, विनम्र हो, संवेदनशील हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, निष्ठावान हो, सजग हो और हर उम्र का आदर करने वाले हो। एक ऐसी पीढ़ी जो अपनी जड़ों से गहराई तक जुड़ी हो, जिसे कोई बरगला ना सके, जिसमें तर्क संगत हो, जिसे अपने धर्म का, अपने कर्म का ज्ञान हो। बच्चों का मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। आप चाहें उन्हें जिस आकार में ढाल लें, वे ढल जाते हैं। बस ढालते समय हाथों को कभी सख्ती के साथ थपथपाना होता है तो कभी प्यार से आकार देना होता है। इसी कोमलता और शक्ति का संतुलन ही पेरेंट्स को समझना होगा, तभी हम एक बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। काश हर पेरेंट अपने बच्चे की परवरिश प्यार, समझदारी और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ करें, क्योंकि एक गलत परवरिश ही समाज को खराब कर देती है और हम एक गलत परवरिश का ना चाहते हुए भी शिकार हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे विचार रेडियो धूम सुन रहे सभी श्रोताओं को अच्छे लगे होंगे और रेडियो धूम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे श्रीमती पूनम श्रीवास्तव जी को। हमें उम्मीद है कि इनकी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, इनके विचार आपको अच्छे लगे होंगे और आपके इस विषय पर क्या विचार हैं आप हमें कमेंट और मैसेज करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, हमारे एक लिसनर ने, हमारे एक श्रोता ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। आप हैं समीर। आपने लिखा है कि मेरा बेटा 10वीं क्लास में है, दिन रात फ़ोन में लगा रहता है। मैं जब भी पढ़ाई की बात करता हूँ तो वो चिड़चिड़ा जाता है, समझ नहीं आता क्या करूँ। तो समीर जी और आप जैसे लाखों माता पिता से हम एक बात पूछना चाहते हैं, क्या हमने कभी अपने बच्चों से ये पूछा है कि बेटा आज तुम्हारा दिन कैसा बीता, बिना ये पूछे कि आज टेस्ट में कितने नंबर आए। परवरिश में सबसे बड़ी रुकावट बनती है
अपेक्षाओं की दीवार। हम चाहते हैं कि बच्चा वो बने जो हम नहीं बन पाए, लेकिन बच्चे खाली कैनवास की तरह होते हैं। उन पर अपना मनपसंद रंग भरना बंद कीजिए, उन्हें अपना रंग खुद चुनने दीजिए, गलतियां करने दीजिए उन्हें, क्योंकि जो बच्चा गलती करने से डरेगा वो कभी नया सीखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और साथियों, अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े विलेन की, स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टैबलेट और सोशल मीडिया। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं और आपका भी कहना है कि बच्चे फ़ोन चलाना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सच बताइए, घर आते ही हम खुद कितनी देर फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बेहतरीन परवरिश का माहौल बने तो आरजे राघव के ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए। सबसे पहले, क्वालिटी टाइम दें। दिन में कम से कम 20 मिनट बिना किसी फ़ोन या टीवी के बच्चों के साथ बैठें। उसके बाद तुलना मतलब कंपैरिजन बंद करें। शर्मा जी के बेटे को, मिश्रा जी के बेटे को, गुप्ता जी के बेटे को, वर्मा जी के बेटे को उनके घर में ही रहने दीजिए। अपने बच्चे की तुलना सिर्फ उसके कल से कीजिए और ना कहने की आदत डालें। हर जिद पूरी करना प्यार नहीं होता। बच्चे को रिजेक्शन और इंतज़ार का एहसास भी होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है साथियों, और बच्चों को इसे खुलकर जीना सिखाना ही असली परवरिश है। और हम बात करते करते कितनी जल्दी इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, हमें पता ही नहीं चला। चलते चलते बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं होते और ना ही कोई बच्चा परफेक्ट होता है। परवरिश कोई परीक्षा नहीं जिसमें आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं। ये तो एक खूबसूरत सफ़र है जिसे आपको मुस्कुराते हुए तय करना है। अगर आज आप घर जाएं तो अपने बच्चे को एक जादू की झप्पी ज़रूर दीजिए और बस इतना कहिएगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जैसे भी हो। देखिएगा उसके चेहरे की मुस्कान आपका पूरा दिन बना देगी। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम तस्वीर के सफ़र में बस इतना ही। कैसा लगा आज का आपको ये प्रोग्राम, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर ज़रूर बताइएगा। मैं आरजे राघव कल आपसे फिर मिलूँगा इसी प्रोग्राम में, इसी समय, कुछ नई जानकारियों और बातों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों की परवरिश प्यार से करते रहिए। नमस्कार। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।